औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 700 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। सूरह अल कौसर का नायाब वजीफ़ा 800 साल पुरानी किताब से ये वजीफ़ा मिला है। मोहतरम नाज़रीन, एक ख़ास तस्बीह का जो ख़ास अमल है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज ही ये वजीफ़ा कर लेना, इंशाअल्लाह आज के दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वज़ाइफ कर करके थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में उसी तरह की रुकावटें हैं, उसी तरह की बंदिशें हैं। तो उनके लिए ये अमल है, वो इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मर्तद की सज़ा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और उसका मुआवजा करने का किसी को कोई भी हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुँचने वाले जुर्म का इर्तिकाब करेगा उस पर हद कायम की जाएगी। मदरजा वाला अहदीस नबविया से मालूम होता है कि तौहीद व रसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। सूरह अल कौसर का ये वजीफ़ा इंतहाई ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। एक बार ये वजीफ़ा करने के बाद खुद आपने मौज़ा देख लेना है। इस वजीफ़े को हरगिज़ मत छोड़ना। जितनी दौलत चाहोगे अल्लाह पाक अपने वसी ख़जानों से अता करेंगे। बेहद कीमती अमल है। इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो, जो मांगोगे एक दिन में मिलेगा। ये बहुत ही आज़मुदा वजीफ़ा है। जिन्होंने ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर लिया उनको पूरी ज़िंदगी दौलत की, रिज़्क़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। जितना इन लोगों ने मांगा उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह पाक ने उन्हें अता कर दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से है, जिसके लिए चाहे रोज़ी कशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिल जाए, चाहे रात को, दिन में, तहज्जुद के वक्त भी आप कर सकते हैं। आपने ये वजीफ़ा बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ना है और वो दुरूद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक साथ मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना और सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। ज़ेर ज़बर पेश शद मद जो भी गलती हो, कोताही हो, अल्लाह ताला अपने रहमत के सदक़े हमारी वो गलतियों कोताहियों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ पढ़े, आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह अल कौसर का एक छोटा सा और मुख्तसर सा अमल, जिससे कारोबारी रुकावट, बंदिश, बेरोज़गारी, नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए लाजवाब अमल है। सूरह अल कौसर का वजीफ़ा आपने इस तरह करना है कि तस्बीह के एक दाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और तस्बीह के दूसरे दाने पर सूरह अल कौसर पढ़नी है। वजीफ़ा गौर से सुन लें। एक दाने पर आपने कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरे दाने पे आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। इस तरह हर दाने पर सूरह अल कौसर और कलमे का वजीफ़ा करना है। अल्लाह पाक सूरह अल कौसर पढ़ने वाले इंसान के गमों को राहत में तब्दील कर देते हैं। ये फ़ज़ाइल हैं जो इस दुनिया में इंसान को हासिल होते हैं, और आखिरत के फ़ज़ाइल के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अगर इंसान को हौदे कौसर नसीब हो जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से आपकी हर एक सुन्नत में शफा और बरकत है।
जो शख्स इस सुन्नत के साथ चलेगा यकीनन दुनिया और आखिरत की इसके लिए राहत का सबब बने। अपने ममाल पर तवज्जो दीजिए, हकूक़ुल आदमी लाजमी पूरे कीजिए और हकूक़ अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ तल्फ़ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, मगर हकूक़ुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हकूक़ को अदा किया जाएगा। आप अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। दुआ के मानी अल्लाह ताला से मांगने और उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाने के हैं। दुआ सिर्फ मुश्किलात, परेशानी या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि लोग खालिक़ हकीकी की मार्फत से सरशार हैं, वो इसकी बारगाह में हर वक्त दुआ करते हैं ताकि कर्ब अलही हासिल हो जाए। तो कबूलियत दुआ के लिए एक ज़रूरी शर्त ये है कि बंदा जल्दबाजी से काम ना ले। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपनी किसी भी हाजत के लिए दुआएं मांगता है, मगर जब ज़ाहिर वो मुराद बढ़ नहीं आती तो मायूस होकर दुआ को छोड़ देता है, जो गलत करता है। दुआ करते वक्त इंसान जब महसूस करे कि उसे अल्लाह ताला से इस्तिनात की शदीद तरीन ज़रूरत है और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात पाक है जो इस दुआ को मजबूर को दुआ को उस वक़्त शर्फ़ कबूलियत से नवाजता है जब वो इससे दुआ करे, और अल्लाह की ज़ात हर तकलीफ़ को दूर करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर कोई शख्स इस द्वारा दुआ करे कि वो समझता हो कि वो अल्लाह ताला से बेनियाज है, उसे अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात अक़दस से इस्तिनात की कोई ज़रूरत व हाजत नहीं, बल्कि वह सिर्फ़ आदत और रूटीन के तौर पर दुआ कर रहा है। एक दफ़ा एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शौहर की शिकायत की कि वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को घर दावत देता रहता है और वो थक जाती है खाना बना बना के और उनकी मेहमानदारी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बुलवाया और फरमाया, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाके अपनी बीवी को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे मेहमान हैं। उसकी बीवी बेहद खुश हुई और वक्त लगाकर मेहनत से हर चीज़ अच्छी तरह से तैयार करने में मसरूफ़ अमल हो गए। इस ज़बरदस्त पुरतकल्लुफ़ दावत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से कहा, अपनी बीवी से कहना इस दरवाज़े को देखती रहे जिससे मैं जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया और देखती रही कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलते ही आपके पीछे बहुत से हशरात, बिच्छू और बहुत से मोहलक हशरात भी घर से बाहर निकल गए और जे अजीब व गरीब मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया कि ये होता है जब तुम्हारे घर से मेहमान जाता है तो वह अपने साथ हर तरह के ख़तरात, मुश्किलात और आजमाइशें और मुहलक जानदार घर से बाहर ले जाता है, और ये उसी वजह से होता है कि जो तुम मेहनत करके उसकी खिदमत मदारात करती हो। जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं अल्लाह उस घर से मोहब्बत करता है। उस घर से बेहतर और क्या हो कि जो हर छोटे बड़े के लिए खुला रहे। ऐसे घर पर अल्लाह की रहमत और बख्शिश नाजिल होती रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी का भला चाहते हैं तो उसे नवाजते हैं। उन्होंने पूछा, किस नाम से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेहमान अपना नसीब लेकर आता है और जाते हुए घर वालों के गुनाह अपने साथ ले जाता है। जान लो कि मेहमान जन्नत का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता हो वह अपने मेहमान के साथ बेलौस हो। याद रहे कि सूरह अल कौसर का ये मुख्तसर अमल अपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा पढ़ना है। इन वज़ाइफ से ऐसा मुआवजा होगा कि आप लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। अल्लाह पाक हर मुश्किल को ख़त्म फरमा देंगे। रिज़्क़ और दौलत की परवाह नहीं होगी कि पैसा आपसे ख़त्म नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे अल्लाह, मेरे गफ़ूर और रहीम अल्लाह हम सब की जो मुश्किलात हैं इनको आसान फरमा। मेरे अल्लाह हम पर अपनी ख़ास मेहरबानी फरमा दे, ख़ास करम फरमा दे, और मेरे अल्लाह जो साल इनको खुशियों का साल बना।
मेरे अल्लाह जो हमसे गलतियाँ जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं, मेरे अल्लाह अपने प्यारे हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ कर दे। मोहतरम नाज़रीन, जब भी दुआ किया करो तो आजिज़ी के साथ गिर गिरा कर दुआ किया करो। जब आप आजिज़ी के साथ गिर गिरा कर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में, आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम बहनों और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। वजीफ़ा कोई भी हो, फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।